आप अगर अपनी किसी सिचुएशन में फंसे हो, सेम थिंग विल अप्लाई। जैसे कोई आपके पास आ रहा है और आपसे पर्सपेक्टिव ले रहा है, तो सेम थिंग यू कैन डू ऑल्सो। कि जब आप किसी चीज में फंसे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बेस्ट इज टू टेक हेल्प। अप्रोच अ फ्रेंड, अप्रोच अ फैमिली मेंबर हु यू ट्रस्ट, कि हाँ ये कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि किसी को भी अप्रोच करो। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम हेल्प किससे मांग रहे हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी है। वो कर सकेंगे। लोगों के पास उस तरह का माइंडसेट या उस तरह के पर्सपेक्टिव होने भी चाहिए ना, शेयर करने के लिए। तो तो अप्रोच दोज पीपल, बी ओपन टू अप्रोच समबडी टू से कि मैं इस चीज में स्टक हूं और मैंने इतना सोचा है अभी तक, मेरे पास ये ऑप्शंस है, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे वो आइंस्टाइन का एक कोट है ना, कि द माइंड दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम कांट सॉल्व द प्रॉब्लम। वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि हाउ ट्रू दैट इज। जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं ना, जिस जो प्रॉब्लम हमारे ही माइंड ने क्रिएट किया है, तो एक बायसिंग हो जाती है, हमें नहीं समझ में आता कि इसमें अलग से कैसे सोचना। तो कोई और इंसान जो थोड़ा न्यूट्रल रहता है, जो अफेक्टेड नहीं है इस चीज से, वो बहुत जरूरी है। ऐसे किसी इंसान से आप अगर फीडबैक लोगे जो उस सिचुएशन में आपके साथ ही फंसा है, या फिर उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो भी एक एंगल ऑफ डेस्परेशन या इन चीजों से आएगा कि उसको ऑप्शंस का। लेकिन कोई इंसान अ, जो फंसा नहीं है, इम्पैक्टेड नहीं है, वो न्यूट्रल रह के आपको ऐसे ऑप्शंस भी दे सकता है जो आप नहीं सोच पाते। दैट वाज हम्म, व्हाट दिस वाज हिंटिंग टू। ठीक है, हाँ। आई अंडरस्टूड। थैंक्स। um, हाँ, और इसमें एक पॉइंट मैं और हाईलाइट करूंगा फॉर एवरीवन कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कभी किसी से हेल्प लो, किसी को अप्रोच करो, तो मेक श्योर कि उस इंसान के पास आपको वैसी हेल्प, वो दे आर केपेबल, है ना। कैपेबिलिटी जरूर असेस कर लेना किसी की भी, कुछ भी करने से पहले। ये ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग एक बाई को भी हायर करते हैं अगर, तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं कि इसको बाई का काम ठीक से करना आता है या नहीं आता है। आप लोग कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देते हो, तो आपकी इंटेंशन के बेसिस पे कोई आपको जॉब नहीं दे देता। कि आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, आपके पास टाइम है, आप अवेलेबल हो, तो इंटेंशंस अच्छी होना बहुत अच्छी बात है। वो तो बढ़िया चीज है, तो होनी चाहिए कि आप किसी को आपकी हेल्प करने की इंटेंशन अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ इंटेंशन के बेसिस पे ही बात बन जाती, तो फिर क्या बात थी। तो मुझे अगर इंटेंशन हो कि मेरे को गूगल में जॉब करना है, एप्पल में जॉब करना है, और मेरे को तो ये पोजीशन पे जॉब करना है, और मेरे को बस मेरी इंटेंशन के बेसिस पे कोई जॉब दे दे वो वाला, या मुझे वो चीज़ मिल जाए, तो फिर तो क्या बात है। पर ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के लिए हम असेसमेंट करते हैं। आप लोग भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो 2-3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। यू आर असेस्ड कि वेदर यू आर केपेबल और नॉट। ये सब हमें मालूम है, ये सब हमारे साथ होता है, हम करते हैं। हम किसी को हायर करते हैं तो हम चेक करते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो उसकी भी स्टार रेटिंग चेक कर लेते हैं कि ये केपेबल भी हैं। अच्छा अच्छा खाना मिलेगा भी, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा भी। और हम उन लोगों की स्टार रेटिंग पे रिलाई कर रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं। कई बार तो वो खरीदे हुए होते हैं स्टार रेटिंग्स। द रेस्टोरेंट इटसेल्फ हैज पेड पीपल टू गिव देम गुड स्टार्स। स्टिल वी लुक एट दैट। हमें ये मालूम है, या तो वो लोग हैं जो अनजाने हैं, हमें मालूम भी नहीं उस किसका हम स्टार रेटिंग पढ़ रहे हैं, किसने 5 स्टार दिया है, उसका और मेरा टेस्ट मिलता जुलता भी है या नहीं है। हम मूवी का रिव्यू भी देख के जाते हैं, और वो लोग जो रिव्यू दे रहे हैं उनको हम जानते भी नहीं है। मेरा टेस्ट भी होगा, वो वही टाइप की मूवीज भी लाइक करता है जो मैं लाइक करता हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता। फिर भी मैं स्टार रेटिंग देख के जाऊंगा, ये देख के जाऊंगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम हिंटिंग कि हम
हर चीज में कैपेबिलिटी टेस्ट करते हैं दूसरे की, कि केपेबल हैं, ये चीज मुझको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब आप ये सब करते हो ना, तो अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ के साथ इतना मत खेलो, उसमें भी चेक करो कि द पर्सन दैट यू आर अप्रोचिंग, what is their capability, are they able to understand what you are going through, are they able to help you, have they helped somebody before, do they have this kind of capability। और जिनको आप जानते होगे, उनको तो आप जो अगर अगर आपके फैमिली और फ्रेंड सर्कल में कोई है, तो उनको तो आप असेस कर सकते हो ना, क्योंकि वो तो आप जानते हो कि वो लोग कौन है, कैसा सोचते हैं, क्या बात कैसी बातें करते हैं, तो उसका तो आप पता लगा ही सकते हो इतना कि मेरे इस मैटर में ये लोग मेरी हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स दैट। बाकी अगर कोई अनजाना है, कोई यू आर अप्रोचिंग समबडी ऑन द नेट एंड एंड ऑल दैट, तो भी एक बार उनका चेक कर लो, उनके रिव्यूज चेक कर लो, उनके टेस्टिमोनियल्स चेक कर लो। जस्ट डोंट जस्ट गो विद एनीबडी एंड एवरीबडी, क्योंकि आज की डेट में टू पुट योर वीडियो ऑन यूट्यूब इज फ्री। YouTube doesn't charge anybody anything to put a video on. Just because somebody has put a video on about something just doesn't mean कि they have the capability। क्योंकि ज्ञानबाजी करना एक बात होती है, किसी टॉपिक के बारे में ज्ञानबाजी करना, किसी टॉपिक के बारे में थ्योरी को समझाना एक बात होती है, उस थ्योरी को यूज करके खुद की लाइफ में या किसी और की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, ये बहुत ही डिफरेंट चीज है। सो stop getting impressed by somebody's knowledge। ये किसी काम का नहीं। नॉलेज तो बुक्स में भी बहुत है, बंद पड़ी। तो नॉलेज मैटर नहीं करनी चाहिए, नॉलेज इज फर्स्ट है, बट मेक श्योर दैट यू हैव प्रॉपरली इवेल्युएटेड कि such and such person has brought transformation in other people's life and their own life। So इस तरह से अगर कोई आपको मिलता है, फिर उससे आप बात कर सकते हो, फिर उससे आप ऑप्शंस ले सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर सब सही है, उसके बाद ठीक है। लेकिन इतनी इवैल्यूएशन इतने हद तक की थोड़ी सी, तो ये तो मेहनत इतनी तो करनी पड़ी। फर्स्ट फर्स्ट जो भी देखा, सर्च मारा, फर्स्ट जो भी वीडियो आ गया, जो भी ब्लॉग आ गया, वो पढ़ लिया, और फिर उसके बाद उस पर एक्शन ले। आप सब लोग ये चीज अच्छी तरह जानते हो कि आज की डेट में एवरीथिंग इज पेड, एवरीथिंग इज पेड। गूगल पे फर्स्ट सर्च रिजल्ट लाने के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते, प्रोफेशनल्स हायर करते, मार्केटिंग के लोग रहते हैं। गूगल पे फर्स्ट आना हैज गॉट नथिंग टू डू विद कि द पर्सन हैज कैपेबिलिटी, ये आपको चेक करना पड़ेगा। गूगल इज अ बिजनेस, यूट्यूब इज अ बिजनेस, and they will show whoever pays more, they will show the ad। न्यूज़पेपर की तरह है, आप न्यूज़पेपर में जितना ज्यादा पैसा दोगे, जितना बड़ा कॉलम लोगे, उस पेज के हिसाब से उस पेज पे आपकी एड आ जाएगी। दे डोंट रियली केयर कि वो एड में क्या लिखा है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, वो एड छाप देंगे। आप देख लो, आप न्यूज़पेपर में ऐड डाल के देख लो, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड डाली हुई है, कोई रिव्यू नहीं करता, कोई पूछेगा नहीं आपसे कि ये ऐड, ये जो आप इसमें लिख रहे हो, ये ये सच है क्या। नोबडी केयर्स। उनको अपना स्पेस बेचना है, उनको अपना कॉलम बेचना है, उनको उनके हर पेज के दाम सेट है। तो जस्ट बिकॉज कोई फर्स्ट पेज पे आ रहा है या फर्स्ट सर्च रिजल्ट पेज उस पे आ रहा है, ऑल दैट इज गॉट नथिंग टू डू विद somebody's capability। everything is paid, everything is bought। बहुत पैसा खर्च करते लोग इन सब चीजों में।
तो और ये आप लोगों को मालूम है ये चीजें, पर होता क्या है कि ये हमें मालूम रहती हैं और ये ना एक साइड पे रह जाती है। जब हम कुछ कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमको ये चीजें याद नहीं रहती, हमको ये चीजें ना भूल जाती हैं। पर वैसे पता है, वैसे पता है अगर कोई इस टॉपिक पे बात चल रही होगी तो उस टॉपिक पे मैं बहुत ज्यादा इनपुट भी दे सकता हूँ, बहुत बहुत डिस्कशन भी कर सकता हूँ, और इस टॉपिक पे बात चल रही होगी तो। लेकिन जब मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, जब मैं कुछ देख रहा हूँ, जब मैं कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं भूल जाता हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ ये सब कुछ पेड है, ये सब कुछ खरीदा गया है, ये सारी की सारी पोजीशनिंग जो हुई है ये किसी ने बहुत पैसा डाल के यह पोजीशनिंग की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी सर्च रिजल्ट आपको आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, वो उनकी काबिलियत के बेसिस पे, उनकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे नहीं। गूगल इज अ बिजनेस, गूगल इज नॉट अ चैरिटी। गूगल इज नॉट लुकिंग फॉर कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है तो मैं फर्स्ट रैंक, इसको मैं इसकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे दिखाऊंगा, इसको मैं दिखाऊंगा। नथिंग लाइक दैट। गूगल डजंट डू एनीथिंग लाइक दैट। YouTube doesn't do anything like that. They will just show whoever pays them more. So please keep these things in mind क्योंकि they are very important. आजकल हम बहुत रिलाय करते हैं सर्च इंजिन्स पे, और और वो ठीक है, मैं उसको गलत नहीं मान रहा हूँ, मैं भी बहुत यूज करता हूँ सर्च इंजिन्स, जो करना पड़ता है, जरूरत है आज की डेट में, तो वो मैं डिनाई नहीं कर रहा। मैं बस बोल रहा हूँ कि एक थोड़ा और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी इसमें डाल लो अपनी तरफ से, कि हर चीज जो आपके सामने पेश की जाती है वो काबिलियत के बेसिस पे, कैपेबिलिटी के बेसिस पे नहीं की जाती है, वो ये खरीदी हुई। लोग स्टार रेटिंग्स के लिए भी लोगों को पैसा पे करते हैं, ये भी एक बिजनेस है आज के दिन। You can become part of this business. People will pay you money to go and put good reviews for their business for this and that. आपको वो प्रोडक्ट और सर्विस ट्राई करने की भी जरूरत नहीं। आप किसी भी रेस्टोरेंट के लिए एक 5 स्टार रिव्यू डाल सकते हो बिना ये जाने कि वो एक्चुअली में रेस्टोरेंट है कहाँ पे, वो दिखता कैसा है, वो कैसा फूड सर्व करते हैं, कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। You will just type a few words and you give a good star rating, you will get some. This is a business. क्योंकि रेस्टोरेंट्स को पता है कि लोग स्टार रेटिंग देख के ही आते हैं, और जो रेस्टोरेंट्स अच्छा कर रहे हैं, जिनको अपने फूड पे भरोसा है, जिन जो एक्चुअली में अच्छी स्टार रेटिंग लाते हैं, दे डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि उनके कस्टमर्स उनको ऑलरेडी दे देते हैं। ये वही लोग करते हैं जो लोग ये अपने कस्टमर्स के थ्रू नहीं ला सकते। पर ये चीजें आपको कैसे पता चलेगी? ये चीजें हमें नहीं पता चल पाई। मुश्किल है, पता चल सकती है, मुश्किल है, लेकिन अगर सही जगह से सही एडवाइस लेनी है, सही जगह पहुंचना है, तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है सिर्फ कि जस्ट डोंट गो बाय द रॉ डेटा प्रेजेंटेड टू यू, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दिस डेटा इज मैन्युफैक्चर्ड। अप्लाई योर ओन एनालिसिस एज वेल, थोड़ी अपनी तरफ से भी करो। मोस्ट ऑफ दिस डेटा इज मैन्युफैक्चर्ड। So spend that much time, take that much interest in your own challenge, in your own problem, कि how I can how I can assess this, कि क्या मुझे इनको अप्रोच करना चाहिए, do these people have the capability? तो प्लीज टेक दैट प्रिकॉशन। इतना इतना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो। आई नो कि आज की डेट में कन्वीनियंस और ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत प्रोमिनेंट हो गई हैं। इनफैक्ट मैंने बताया भी था एक दो अपनी कॉल्स में पहले, ये मैंने बात भी की थी कि कुछ लोगों के साथ की। आज की डेट में आप देखोगे जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते किसी भी बिजनेस के, वो तो वो लोग हैं जो उस एरिया में हैं। बट मैं ये मानता हूँ कि आज की डेट में हमारे जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं अनामिफाई के, दे आर कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, ब्लिंकिट, जोमेटो। These are the companies who are our biggest competitors.
Why I'm saying this? क्योंकि these businesses have changed the culture of the entire generation. आज लोगों को ना वो कन्वीनियंस, वो ताबड़तोड़, वो वो डू इट ऑन योर ओन टर्म्स वाली ना आदत लग गई है। नेट जब हम छोटे होते थे तो हम वेट करते थे कि ये सीरियल है, वो मंडे को रात को 8 बजे आएगा, तो मंडे को रात को 8 बजे आएगा, तो वी हैव टू मेक टाइम, वी हैव टू बी पेशेंट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। आज एक सीजन होता है, पूरा रिलीज हो जाता है, लोग एक नाइट में बैठ के पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। तो मुझे जब टाइम मिलेगा मैं अपने टाइम के हिसाब से मूवी देखूंगा, सीरीज देखूंगा, कंटेंट देखूंगा। कोई शेड्यूल नहीं रह गया है कि इस टाइम पे ये चीज आएगी एंड ऑल। तो ये मुझे मेरे घर में दूध खत्म हो गया, आई जस्ट गेट ब्लिंकिट टू गेट मिल्क और व्हाटएवर। तो मुझे घर से बाहर स्टेप आउट करने की भी जरूरत नहीं, जबकि शायद दूध की दुकान 4 घर छोड़ के ही रहेगी, लेकिन मैं कभी भी वो नहीं जाऊंगा। आई विल प्रॉब्ली आस्क ब्लिंकिट, और शायद वो ब्लिंकिट वाला 2 या 3 किलोमीटर दूर से आएगा और मेरे को डिलीवर करेगा। दूध की दुकान 4 घर छोड़ के ही रहेगी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वो 2 किलोमीटर दूर वाला वहां से उसको बोलूंगा। दैट दैट इज द माइंडसेट। ये है हमारा दुश्मन आज की डेट। वाई? बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम देयर हीलिंग वर्क। आज की डेट में दिस इज व्हाट मेजोरिटी ऑफ पीपल एक्सपेक्ट, कि हीलिंग वर्क भी ऐसा ही हो जाना चाहिए, ताबड़तोड़, एकदम से कन्वीनियंट, इजी, चीप। दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो ये जो पूरा कल्चर शिफ्ट हो चुका है इन चीजों की वजह से, ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ये बहुत जगह स्पिल हुआ है। ये स्पिल हुआ है हमारी रिलेशनशिप्स के ऊपर, ये स्पिल हुआ है हमारे जॉब के ऊपर। बेसिकली पेशेंस और टेनेसिटी डेवलप नहीं हुई, टॉलरेंस डेवलप नहीं हुई। आज की डेट में ऐसा है कि मेरा को नहीं चल रहा है तो छोड़ो और मूव ऑन। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो मेरा खुद का हीलिंग वर्क है, चाहे वो कुछ भी है। आज की डेट में पेशेंस एंड टेनेसिटी, टॉलरेंस इज एट परहैप्स द लोएस्ट दैट हैज एवर बीन। नहीं रह गया है लोगों में। डेटिंग डेटिंग के लिए भी, यू सी द डेटिंग साइट्स की, people are rejecting other people based on their their picks, left, right, या right swipe, या whatever they do on that Tinder. तो इट्स लाइक दैट कि टाइम भी नहीं, मतलब बात भी नहीं करनी है, चैट, मिलना, फोन, कुछ नहीं। इट्स जस्ट दैट। जैसे कि वो लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ रही है, कुछ कोई ऐसा जोमेटो पे कोई फूड आइटम। तो इतने ऐसे थॉट प्रोसेस का जो इतना क्विक और फास्ट हो गया है बड़े बड़े मैटर्स के लिए, वो कहाँ टिकेगा? वो उस माइंडसेट से लिए हुए डिसीजंस कैसे लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल हो सकते हैं? तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। सेल्फ वर्क जो होता है वो इजी नहीं होता है, उसमें डेडिकेशन लगती है और चीजें लगती हैं कि वो डेवलप करो। ठीक है, धन्यवाद।